नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर 3 सेक पेपर की। दोस्तों सेक पेपर को लेकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि इसमें मैथ ऐड कर दिया गया है और बच्चे कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सेक पेपर मैथ का वीडियो बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रत्येक चीज़ों को बारीकी से समझाई जाती है, डीप तरीके से बताई जाती है, ठीक उसी प्रकार से आप सभी को आज मैथ भी बताया जाएगा दोस्तों, और आपके माइंड में फिट करके जाऊँगा दोस्तों, ठीक है? एकदम पक्का यकीन रखिए आप लोग। देखिए, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ और सॉल्व करके बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आंसर आया दोस्तों, ठीक है? तो चैनल से जुड़े रहें, बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं, बात करते हैं आज का पहला प्रश्न की। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया कि इफ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट देन, ठीक है, डिटरमाइंड ऑफ इक्विवेलेंस स्टेटमेंट। यहाँ पे इक्विवेलेंस स्टेटमेंट पूछा गया दोस्तों, आपको बताना है। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, या तो गलत या तो सही, आपको पता है। यहाँ पे इक्विवेलेंस पूछा गया दोस्तों, तो कि इसका जो सिंबल होता था, आप याद रखिए, ऑप्शन में जो फर्स्ट दिख रहा है ये आपका सही से उत्तर होता है। तो जब भी आपको यहाँ पे इक्विवेलेंस पूछा जाए ना, तो इसका जो सिंबल होता है आप लोग याद रखिएगा, ये वाला होता है दोस्तों, ठीक है? तो ये वाला आपका इक्विवेलेंस का हो गया। और भी बहुत सारे ऐसा सिंबल्स है जो आपको मैं बताने वाला हूँ, जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, आपके साथ यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ पी और इस तरह से जो दिया हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं और दोस्तों, ठीक है? तो इस प्रकार से रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं और। अब एंड एक होता है एंड, एंड क्या होता है? ये जो नीचे आप दे पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग एंड दोस्तों, ठीक है? तो एक बार फिर से बारीकी से देखिए क्या बोल रहे हैं हम। देखिए, अगर इस तरह से रहे तो इसको बोलेंगे एंड, एंड, ठीक है? आप लोग याद रखिएगा। अगर यही वाला अगर उल्टा कर दूँ मैं और इस तरह से कर दूँ, तो इसका हो जाएगा दोस्तों और, ठीक है? ये दोनों को याद रखिएगा। अगर इक्विवेलेंस पूछे तो ये तो पूछा ही, तो यहाँ पे बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है? इसके स्थान पे अगर ये बोल दे तो ये कौन सा सिंबल है? तो यहाँ पे एंड का सिंबल है दोस्तों, ठीक है? चलिए, और भी थोड़ा गहराई से मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए। अगर इस प्रकार से रहा क्वेश्चन पी और इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ये इक्विवेलेंस हो जाएगा, ठीक है? कोई बात नहीं। अगर इस प्रकार से रहे पी और ए से क्यू रहा है, तो देखिए यहाँ पे ए जैसा बन रहा ना, हमारा ए बन रहा ना, तो ए से हम लोग कर देंगे दोस्तों एंड। तो याद रखा जाएगा दोस्तों ना, एंड से इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? थोड़ा लेट लगेगा, बारीकी से समझिए, बाद में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों आप सभी का। फिर ये वाला देख लीजिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा एंड वाला। अब इस प्रकार से पी और इस तरह से क्यू रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इसको और दोस्तों, ठीक है? तो आसानी से 3 नंबर आप ला सकते हो, तीनों में से कोई भी प्रश्न आप सभी के परीक्षा में पूछा जा सकता है, हो गया, ठीक है? देखिए, इक्विवेलेंस तो हो गया ना आपका। कंजंक्शन किसको बोलेंगे? कंजंक्शन मतलब जो आपका वो ये हो गया आपका एंड वाला टू, इसी को हम लोग बोलेंगे कंजंक्शन, ठीक है? डिसजंक्शन किसको बोलेंगे? वही हमारा और वाला हो गया दोस्तों। अब थोड़ा बात करेंगे नेगेशन। ये नेगेशन का मतलब क्या होता है? नेगेशन का मतलब होता है तो नॉट। आपको देखने को मिलेगा, नेगेशन से एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो नेगेशन से आपका प्रश्न पूछा, नेगेशन का जो स्पेलिंग होता है आप लोग थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए। NEGATION, ठीक है ना? TION, नेगेशन। नेगेशन का मतलब होता है नॉट दोस्तों, नॉट। और इसका जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, ठीक है? आप लोग ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक होता है इम्प्लीकेशन, एक इम्प्लीकेशन होता है दोस्तों। इम्प्लीकेशन आप लोग याद में पढ़िए, इसका जो सिंबल होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से सिंबल होगा और इम्प्लीकेशन का इसको कहा जाता है ना। तो ये जो पहला क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया है कि पी एंड क्यू, यहाँ पे इक्विवेलेंस पूछा गया। इक्विवेलेंस स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है? इसी प्रकार से मैंने आपको 4 प्रश्न और भी करवा दिए। देखिए, तो अब बात करेंगे अगला प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि एग्जामिन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट। नॉट स्टेटमेंट पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों? देखिए, अगर मैं बात करूँ इन ऑप्शन में से, तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पे डी सही होगा दोस्तों, और थर्ड नहीं होगा। थर्ड यहाँ पे क्या पूछा बोला गया ऑप्शन में, देखिए कि यू हैव लॉन्ग लाइफ, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं होता दोस्तों। कैसे नहीं होगा? क्योंकि ये स्टेटमेंट है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला गया है कि दे आर ओनली 3 साइड्स इन आवर ट्रायंगल, ठीक है? जो त्रिभुज होते हैं, इसमें त्रिकोण होते हैं ना, हम सभी को पता है। और उसके बाद ये भी चतुर्भुज बोला गया है कि इसका जो योग 360 बोला गया, ये भी सही है। फिर यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन दिया गया कि द सम ऑफ 3 एंड 3 इज 6, यानी कि 3 और 3 का जो योग होता है वो 6 होता है दोस्तों। आप सभी को पता है 3 और 3 को अगर जोड़ा जाए तो 6 होगा, तो ये भी सही हो जाता है। लेकिन ऑप्शन जो थर्ड यहाँ पे बोला गया, ये गलत होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए आगे देखेंगे। आगे जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि एग्जामिन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है, करेक्ट पार्ट ऑफ अ नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव का मतलब होता है नॉट, यानी कि गलत। आपको बताना गलत स्टेटमेंट कौन सा दोस्तों, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन ही आप देख पा रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है कि 3 + 5 इजकल टू कितना होगा दोस्तों? 8, ठीक है? फिर क्या दिया गया है इस तरह से? 9। तो 3 जोड़ 5 का योग 8 हो रहा है,
क्या 9 से 8 बड़ा है? नहीं है दोस्तों, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए नेगेशन ये जो होगा वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि 8 जो है ना 8 वो 9 से छोटा है, इसलिए ये सही हो जाएगा। और देखिए इस ये जिधर भी घुमा रहेगा ना ये इसका मतलब ये बड़ा हो गया। अगर ये 14 है और ये 12 है, इसका मतलब ठीक है ये सही है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि 3 जोड़ 5 का योग अगर 8 होता है और 9 होता है, तो क्या 8 9 से बड़ा है? नहीं है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है, नेगेटिव स्टेटमेंट पूछा गया था, इसलिए ये आपका सही से उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे जो प्रश्न आप सभी को यहाँ पे क्या पूछा गया है कि द अपोजिट स्टेटमेंट ऑफ द, ठीक है, स्टेटमेंट पी और क्यू। तो देखिए यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा करना है। क्या किया हुआ है देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से है ना। अब इसका अगर आप उल्टा करते हो तो क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तो पहले पी है तो उसके बाद क्या कर देना, हम सभी को क्यू कर देना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे पहले क्यू होगा दोस्तों, फिर आपका इस प्रकार से कर देना है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन बी में है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। मज़ा आए तो अपने मित्रों को शेयर करें दोस्तों, क्योंकि बच्चे बहुत इधर परेशान हैं, क्योंकि मैथ में क्या होगा, है ना। तो कोई टेंशन नहीं है, आपका भाई निखिल है, टेंशन आपको लेना नहीं है। जिस प्रकार से सारी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है, इस प्रकार से मैथ का भी होगा दोस्तों। चलिए प्यारा-प्यारा लाइक करते रहे दोस्तों, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कमेंट को तो बरसात कर दें, आपके कमेंट देख के मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, है ना। चलिए तो अब बात करेंगे अगला प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे जो पूछा गया है कि एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, सेंटेंस स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, कौन सा स्टेटमेंट है। तो आपको सभी को पता है यहाँ पे जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बच्चे सबसे पहले तो ये यहाँ पे 3 ऑप्शन देके बच्चे तुरंत काट देंगे। क्या बोला जाता है कि डोर क्लोज, ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑफ ब्लेस, इस प्रकार से कुछ भी नहीं होगा। जिसके बच्चे देख पा रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट इज, ठीक है, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यानी कि प्रतीक जो कहीं ना कहीं हम लोग बोल बोल सकते हैं, ये जो वर्ग होते हैं ना, वर्ग वो आयत होता है। तो ये आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। और स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, क्या तो सही या तो गलत, एकदम इजी याद रखना है दोस्तों। तो सही है, तो ऑप्शन नंबर वो 1 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना। चलिए बाकी बात, ये सारे के सारे स्टेटमेंट नहीं है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन 1 आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, ठीक है, इंजेक्शन 1 2 3 इक्वल टू, देखिए इसका आपका इक्वल टू बोला, एन इज इक्वल टू बोला गया निकालें। तो सिंपल से साधारण से आप याद रखिए दोस्तों। देखिए अगर आपका प्रश्न इस तरह से रहा 1 2 3 इस प्रकार से, ये आप चीज़ों को ध्यान रखिए और कुछ आपको देखना नहीं होगा। तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों एन, ठीक है, इंटू एन प्लस 1 बट्टा 2, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आप इसको एक बार देखने का प्रयास कीजिए, कॉपी कर लिखिए। मेरे साथ जितने भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे होंगे वो कॉपी में लिखिए, ताकि आपको याद रहे दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर बोला जाए 1 + 2 + 3, तो यहाँ पे आपको बोलना है दोस्तों n इंटू 1 + 1 बट्टा 2 आपका उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे इसी प्रकार से और मैं कुछ प्रश्न बताने वाला हूँ, जो कि आपका स्क्वायर में रहने वाला है, क्यूब में रहने वाला है, ठीक। इसी के बाद जो आता है इसी के स्क्वायर में रहता है। जिस प्रकार से यहाँ पे क्या बोला गया था, सिर्फ 1 2 3 था, अब यही प्रश्न आपका स्क्वायर में रहे, तो स्क्वायर में रहेगा, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है दोस्तों, तो वैसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। वहाँ पे हम लोग कर रहे थे n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 था ना, तो यहाँ पे करना है n इंटू एन प्लस 1, यानी कि उसके बाद क्या करना है, हमसे ब्रैकेट देखिए 2n+1 और बट्टा में हम सभी को 6 करना है दोस्तों। तो ये चीज़ आप थोड़ा याद कर लीजिए, एक बार दो बार देख लीजिए। तो जब स्क्वायर में रहे तो आपको ये कर लेना है दोस्तों, और अगर स्क्वायर में नहीं रहा तो आपको इसको लिखना है। क्लियर हो गया? चलिए 2 प्रश्न हो गया। अब इसी को हम लोग क्यूब में देखेंगे, ठीक है। अब क्यूब में क्या है इसका, कि बस सम वही चीज़ है कि a का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इसी प्रकार से। तो यहाँ पे इक्वल टू निकालना है, n इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा फिर उसी तरह से रहेगा n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर सिर्फ लगाना, बस एक चीज़ तो यहाँ देखना है। तो इसका मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इन 3 प्रश्न मैच कर रहे हैं, तो इसको देख लीजिए 1 2 और 3, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, बस आगे थोड़ा बात करेंगे। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे कि क्या कुछ तरह से आंसर आ रहा है दोस्तों, इसे भी देख लें, फिर और भी मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे दोस्तों, है ना। तो अब बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि द सम ऑफ द सीरीज 1 3 5 7 विल बी, यानी कि 1 3 5 7 यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न आप सभी का आया तो सबको जोड़ दीजिएगा। जैसे कि देखिए 1 और 3 कितना होगा दोस्तों, 1 और 3 4 होता है, 4 और 5 कितना होता है, 4 और 5 हमारा 9 हो जाएगा, 9 और 7 कितना दोस्तों, 9 और 7 हम सभी का 16 होता है। देखिए ऑप्शन में 16 है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर बी में आपको 16 दिख रहा था, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। सबको जोड़ देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि छठा टर्म यानी कि 6th टर्म
ऑफ द सीरीज 2 4 6 विल बी। देखिए यहाँ पे 2 4 6 दिया हुआ है। अब यहाँ पे छठा टर्म निकालना है, तो छठा टर्म निकालने का सबसे अगर बेस्ट तरीका मैं बताऊँ, इजी तरीके से बताऊँ, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए। क्या होता है, एन का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। एन इजकल टू क्या होता है, ए प्लस, ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है दोस्तों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हमारा क्या दिया दोस्तों, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या दिया, ए इजकल टू हमारा हो जाएगा 2, है ना दोस्तों। यहाँ पे कितना का अंतर है, डी कैसे निकालेंगे, तो डी में यहाँ पे देखना कितना कितना का अंतर चल रहा है। अंतर कितना का चल रहा है, 2 4 6, यानी कि 2 का अंतर चल रहा है। तो हमारा डी जो हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ए हमारा 2 हो गया और डी भी हमारा 2 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, हम सभी को ए एन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ए प्लस एन माइनस वन, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए कैसे बनेगा, ए हमारा क्या है दोस्तों, ए हमारा 2 है, तो 2 लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या है हमारा, एन हमारा 6 है, तो 6 से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 5, डी हमारा कितना है, डी हमारा 2 है दोस्तों, ठीक है। तो 2 का 2 रहेगा, 5 गुणा 2 करेंगे तो 10 होगा दोस्तों, 10 और 2 12, यानी कि 12 आपका सही से उत्तर हो गया दोस्तों। 12 है क्या ऑप्शन में, 12 देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाए दोस्तों, ठीक है। और एक मैं आसान तरीका बताता हूँ, अगर आप कॉपी पेन का यूज नहीं करते तो फिर भी आप बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो मुँह में ही दोस्तों। क्या बोला गया है, छठा टर्म दिया गया है ना। चलिए यहाँ पे अंतर कितना है, 2 का अंतर चल रहा है, तो आपको सबसे पहले ए निकालना होता है। ए क्या है, ए हमारा हो जाएगा दोस्तों 2। डी क्या है, डी बराबर भी हमारा हो जाता है 2। तो ए और डी निकल गया है। अब जैसे छठा है ना, 6 दिया है ना, 6 से एक घटा दीजिए, कितना बन जाएगा 5। 6 से एक घटा दीजिए, 5 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए 6 है ना, 6 से आपको एक घटाना है, 5 हो जाएगा। 5 से क्या करना है आपको, डी को गुना कर देना है। डी क्या है हमारा, डी हमारा 2 है, तो 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको फिर ए के साथ हमको जोड़ देना है। ए हमारा क्या है, ए हमारा 2 है, तो 10 आया, 12 आया, 10 और 2 12, तो 12 आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो अब बात करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे जो पूछा गया कि विच टर्म ऑफ द सीरीज 7 10 13 16 विल बी 88। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, इसका मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना हो दोस्तों, है ना। चलिए, तो जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि विच टर्म ऑफ द सीरीज 7 10 13 16 विल बी 88। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो पहला जो होता है इसको हम लोग ए बोलते हैं दोस्तों, तो ए हमारा 7 हो गया। और इसके बीच का जो अंतर है कितना है दोस्तों, 7 और 3 10, 10 3 13, यानी कि 3 का अंतर चल रहा है। इसलिए हमारा जो डी निकलेगा वो हमारा 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो डी हमारा 3 हो गया और ए हमारा 7 हो गया दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। ए एन हमारा दिया हुआ दोस्तों, ए एन इजगल टू 88 दिया हुआ, यानी कि 88 दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका निकालना है एन, है ना। चलिए एन बराबर कितना का वो हम सभी को पता करना है, ठीक है। एन हम लोग को निकालने के लिए कहा गया है। फॉर्मूला के अनुसार हम लोग चलेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी। तो ए हमारा कितना है दोस्तों, ए हो जाएगा हमारा 7, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, एन माइनस वन इंटू डी। डी हमारा कितना है, डी अभी हम लोग बताया यहाँ पे 3 का अंतर चला था, तो हमारा डी 3 होगा दोस्तों, ठीक है, बराबर 88 दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, हमको इसको इधर लाना है, तो एन माइनस वन इंटू 3, ये तो हमारा हो गया इजगल टू 88। अब ये 7 जब यहाँ से इधर जाता है तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी कि घटा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एन माइनस वन, ठीक है, इंटू 3। तो ये आप लोग लगाना ना भूलें ये सब, ठीक है, तो ध्यान रखिए। चलिए, और यहाँ पे अगर हम लोग 88 से 87 एक घटाते हैं, सॉरी 88 से 7 घटाते हैं तो कितना बच जाएगा हमारा, 81 बच जाएगा, ठीक है। 88 से अगर 7 माइनस किया जाए तो 81 होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एन माइनस वन इजगल टू अगर किया जाए तो 81, और ये हमारा 3 है, 3 आ जाएगा बट्टा में। तो अगर हम इसको काटते हैं तो 3 दूनी 6, है ना, और हमारा हो जाएगा दोस्तों 1 7 या 21, एक यानी कि 7 होगा दोस्तों, ठीक है। इसको काटते हैं तो 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, आप लोग काट लीजिएगा। फिर यहाँ पे एन माइनस वन बराबर कितना हो गया, 27। तो एन बराबर हम लोग करते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एन बराबर करते हैं तो 27, और ये एक इधर चल जाएगा तो बन जाएगा जोड़ 1 में 1, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 28। तो एन बराबर हमारा आंसर जो होता है वो 28 होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, इस प्रकार से ये बना। एक बार मैं पुनः बताने का प्रयास करता हूँ क्या इसको बना दोस्तों, ठीक है। देखिए एन हमारा कितना हो गया 28, ऑप्शन में 28 होगा, तो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। देखिए पूछा गया था कि विच टर्म ऑफ द सीरीज 7 10 3 16, ठीक है। इसका ए एन दिया हुआ 88,
एक बार अच्छा से देखिए दोस्तों, आप लोग स्मार्ट मत बनिएगा कि नहीं हम समझ गए। पुनः एक बार देखिए ताकि आगे इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो किसी प्रकार कोई समस्या ना हो दोस्तों। ए हम सबसे पहले लेंगे, ए हमारा पहला होता है तो ए हमारा 7 हो गया दोस्तों। डी कैसा आया, डी इसके बीच का जो अंतर होता है यानी कि 3 3 का अंतर चल रहा है, देख पा रहे होंगे 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, इस प्रकार से 3 हमारा डी हो गया। ए एन यहाँ पे दिया हुआ 88 दोस्तों, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हमारा कितना है 7 दोस्तों, 7 लिखेंगे, एन माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ठीक है, एन माइनस 1 हो गया इंटू डी, डी हमारा 3 था तो 3 गुणा कर दिए यहाँ पे। तो एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे 3 उतार दिए, 7 इधर गया तो ये 81, जो 88 है ना, 88 7 माइनस किया तो 81 आया, ठीक है, 81 लिख दिए। फिर यहाँ पे 3 यहाँ पे बट्टा में आ गया दोस्तों, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू किया ना हम लोग, तो ये 3 इधर आएगा तो इधर बट्टा में चला जाता है, तो ये काट दिए तो 27 कट गया दोस्तों, एन माइनस 1 इक्वल टू 27। फिर एन बराबर लिखते हैं तो 27, ये जो 1 दिख रहा है इधर आता है तो प्लस में हो जाता है तो 28, तो ये हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अब बात करेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि नंबर ऑफ टर्म इन द सीरीज 4 7 10 148 विल भी, यहाँ पे 100 एन दिया हुआ 148, इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो चलिए एक बार मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से इसका आंसर आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न हमारा देख सकते हो पूरा का पूरा प्रश्न है। यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले ए लेंगे दोस्तों। ए क्या होता है, ए यानी कि पहला वाला हमारा ए होता है दोस्तों। पहला क्या है 4 है तो हमारा ए निकल गया। अब डी लेंगे दोस्तों, डी कौन सा हो जाएगा, इसके बीच का अंतर कितना का है, देखिए 4 3 7 7 3 10, यानी कि 3 3 का फिर अंतर चल रहा है, तो डी हमारा हो जाएगा 3 दोस्तों, यानी कि 3 आपका डी हो गया। एन तो हमारा दिया हुआ है, आप सभी पता है कितना है, 148 दिया है दोस्तों। एन हम लोग को निकालना है, एन निकालना है, तो फॉर्मूला के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो ये जो फॉर्मूला आपको देख लीजिए क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसके अनुसार अगर चला जाए तो जैसे कि आप सभी पता है ए कितना है दोस्तों, ए हमारा 4 होगा दोस्तों, ठीक है। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, एन माइनस 1 तो एन तो कुछ है ही नहीं तो इतना कर देंगे, इंटू डी। डी हमारा कितना है दोस्तों, 3 बराबर 148। अगर इसको किया जाए तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा दोस्तों। तो हम लोग करेंगे एन माइनस 1, ठीक है, इंटू डी हमारा 3 है तो 3 कर देंगे, 148 लिखेंगे। अब ये 4 देख पा रहे होंगे, अगर इधर जाता है तो माइनस चला जाएगा, ठीक है। तो एन माइनस 1 इंटू डी इजगल टू, अगर हम लोग 148 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 144 बचेगा, है ना। तो 144 आप सभी को लिखनी है दोस्तों, ठीक है। फिर एन माइनस 1 इंटू डी इजगल टू 144 कर इधर कर दे हम लोग, तो हमारा ये बट्टा में चला जाता है, ठीक है। तो ये हम बराबर कर देंगे, तो ये हमारा जो 3 यहाँ पे था, ये 3 ये बट्टा में चला आएगा, बट्टा में चला आएगा तो इसको काट देंगे दोस्तों। ये 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, तो 4 12 12, 2 बच जाएगा दोस्तों, 24 3 8 24, तो यानी कि 48 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 3 एन माइनस 1 इजगल टू 48 आ गया हमारा। अब इसको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, आप सभी को पता है, एन बराबर करेंगे तो 48 और एक जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यह एक आपका यहाँ पे इधर आ जाएगा और ये जुड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में था तो ये क्या होगा, तो यह 39 हो जाएगा। तो देखो सॉरी 49 हो जाएगा, तो एन बराबर 49 यानी कि 49 आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए वहाँ पे आपको आंसर देखने को मिलेगा। चलिए ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, है ना। चलिए तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 जो देखने को मिलता है 49 यानी कि 49 सही से उत्तर को दोस्तों आपको मैंने सॉल्व करके बताया किस प्रकार से उत्तर आया दोस्तों, है ना। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपको मैं करवाना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो किस तरह से बन रहा है दोस्तों, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो मुझे आप बताइए दोस्तों। इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें और मुझसे जुड़ने के लिए दोस्तों मेरा जो इंस्टाग्राम का आईडी है वो मैं अपना लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ आप किसी पर कोई समस्या हो तो वो पूछ सकते हैं दोस्तों, किसी प्रकार हेल्प चाहिए तो वो आपको मैं कर दूंगा। साथ ही आपको किसी प्रकार बीबीएमक्यू से संबंधित, झारखंड बोर्ड से संबंधित नोटिस चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाइए दोस्तों। वहाँ पे मैं आपको झारखंड बोर्ड के साथ ही साथ जो बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी है इसका भी मैं नोटिस डालते रहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा और किसी पर कोई समस्या हो तो आप प्यारा कमेंट कीजिए और बताइए कि कितना हद तक समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। आप ये कमेंट की वजह से वीडियो बन रहा है। आप लोग जैसे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मेरा मनोबल और ही बढ़ता है दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए और भी मन करता है। तो आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करते रहें और सपोर्ट करते रहे दोस्तों, ठीक है। इसके लिए आप लोग निसंकोच भाव से कीजिए, ठीक है, कमेंट दोस्तों। आपके साथ आपका दोस्त आपका भाई निखिल रवानी है। इसी प्रकार से दूसरे मिलता है। जय हिंद, जय भारत।